सफलता कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों मैं वर्ग 10 के लिए एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का लाया हूँ। मैथ का वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 12 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 12 कोट स्क्वायर ए। 12 को कॉमन ले लो तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए सूत्र से होता है 1। 12 गुना 1 बराबर 12। इसका सही जवाब हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और निश्चित घटना की 0। प्रायिकता का अधिकतम मान 1, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। प्रायिकता नहीं हो सकता 1 से कम और 0 से कम और 1 से अधिक, यानी कि -1 माइनस में कोई मान प्रायिकता नहीं हो सकता और प्लस में कोई 1 से अधिक कोई मान प्रायिकता नहीं हो सकता है। 38 नंबर सवाल। यदि एक मीनार की पाद से 200 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। जैसा कि हमारे पास एक मीनार है, उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो इसमें मीनार की ऊंचाई के लिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री P/B हो जाएगा AB बट्टा BC। और BC क्या दिया हुआ है, पाद से 200 मीटर दूर, तो इस तरह से √3 बराबर AB बट्टा 200। √3 बराबर AB बट्टा 200। 200 √3 कोणागानी गुना करने पर AB बराबर क्या आएगा 200 √3। इसका सही जवाब आ जाएगा 200 √3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान क्या हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या है कि एक यहाँ से 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जैसे P बिंदु है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। यहाँ O है, POA ये वाला कोण कितना हो जाएगा। तो देखो ये POA ये वाला कोण पूछ रहा है, ये कोण तो 90 डिग्री होता ही है। ये 40 90 40 130 180 में से 130 घटा दो तो कितना बच रहा है 50 बच रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 डिग्री, डी नंबर। सवाल नंबर 40 में है tan 99 डिग्री गुना tan 81 इंटू tan 60 डिग्री किसके बराबर है। तो tan 9 और tan 80 मिला करके हो जाएगा 1, और tan 60 का मान कितना होता है 3। √3 को 1 से गुना करने पर √3, तो इसका जवाब आ जाएगा √3, सी नंबर। चलिए सवाल नंबर 41। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो इसका जवाब हल करोगे रफ में तो इसका जवाब बी नंबर आएगा, बी नंबर। 1 से स्क्वायर -2 1 से +15। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण। यह 9 क्लास में एक ऐसा सवाल है, ठीक है। यहाँ ऐसे जीवा और त्रिज्या सब बराबर है, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये तीनों भुजा बराबर वाला कोई त्रिभुज बन रहा है, और तीनों भुजा बराबर रहने पर वो क्या होता है समबाहु त्रिभुज होता है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 43। द्विघात बहुपद bx स्क्वायर ax प्लस c का विविधकर हो जाएगा। विविधकर होता है b स्क्वायर -4a, तो b इसमें a स्क्वायर है, 4a है इसमें b, और c तो c ही है, a स्क्वायर -4bc। तो इसका जवाब हो जाता है सी नंबर, a स्क्वायर -4bc।
ए स्क्वायर माइनस 4bc। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 5 5 8 11 11 14 का प्रथम 24 पदों का योग। 24 पदों का योग यानी कि एस 24 पूछ रहा है। तो n/2 24/2 2a प्लस n-1d 2a क्या है इसमें 5 n-1d n-1 कितना हो जाएगा 24 घटा 1 23। इसको रफ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्या करें। चलो n-2 n/2 तो 24/2 12 आ गया 2a। तो 2 गुना a हो जाएगा 5 5 दूना 10 प्लस n-1d 24 माइनस 1 23 और d इसमें 8 घटा 5 3। तो इस तरह से हल करोगे तो 12 गुना 10 जोड़ 23 गुना 3 69 और 10 89 79 12 गुना 79 गुना 12 9 दूना 18 8 हासिल 7 दूना 14 1 15 158 89 1 89 8 9 5 14 7 1 8 1 9 948। चलो हो गया 948 इसका सवाल जवाब नंबर बी। 45 नंबर है। यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो सेक ए का मान। 3a बराबर 90 डिग्री तो a बराबर कितना 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है। सेक 30 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 उसका उल्टा 2/√3। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए 2/√3 डी नंबर। दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। दो क्रमिक लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जैसे कि लगातार एक अगर 10 है तो दूसरा उसका लगातार क्या हो जाएगा 12। 10 और 12 का महत्तम समावर्तक क्या होगा तो महत्तम समावर्तक 2 होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 ऑप्शन ए। उसके बाद है साइन 48 डिग्री माइनस कोस 42 डिग्री का मान होगा। तो देखो 48 और 42 मिला के 90 पूरा हो रहा है और 90 जब भी पूरा हो जाए और घटा में रहे तो उसका जवाब क्या देना है 1 देना है। तो इसका सही जवाब होगा 1। इस तरह का जब भी सवाल पूछे तो 2 ही ऑप्शन चुनना है, चाहे 1 2 या जवाब इसका 0 2, क्योंकि ऑप्शन तो 4 होते हैं ना। तो 4 में से 2 ही अंदाजी में भी मानना हो तो 2 ही तो दोगे। 48 नंबर सवाल। त्रिभुज ABC के शीर्षों का नियामक इतना है तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। तो ये बहुत ही लंबा रफ होगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। सवाल नंबर 49। कोस थीटा गुना टेन थीटा किसके बराबर है। तो देखिए कोस थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल बचा साइन थीटा। तो इसका जवाब हो जाएगा साइन थीटा। किसके बराबर है साइन थीटा के ऑप्शन ए। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी कि दो वृत्त है हमारे पास, इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है 2 होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 ए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।